हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जो हमारे चैप्टर के अंदर जो एक्टिविटी दी हुई है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसकी व्हाट इज साइंस, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये सोल्व करेंगे। तो पहले जो हमारी एक्टिविटीज है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें क्या पूछ रखा है। यहाँ पर हमारे पेज नंबर 5 पर जो एक्टिविटी 1.1 है उसके अंदर हमने चैप्टर में एक्सप्लेनेशन किया था, जिसमें एक्टिविटी हमने समझी थी। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट अबाउट ए सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सोल्व और व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। तो यानी कि जो एक्टिविटी हमने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आपने कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व किया और उसमें सोल्व किया तो आपने कौन कौन से स्टेप लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर में किसी भी प्रॉब्लम को लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। और उसके अंदर कौन कौन से जैसे स्टेप वगैरह आप ले सकते हो। तो आंसर के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे वंस माई फोन, सॉरी वन माई मोबाइल फोन स्टॉप स्टॉप्ड चार्जिंग, यानी कि एक बार जो मेरा मोबाइल फोन है वो चार्ज होना बंद हो गया था। ठीक है, यानी कि चार्ज नहीं हो रहा था। तो इसके अंदर अब यहाँ पर ये तो हमारी हो गई प्रॉब्लम। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप ली, स्टेप में हम लिखेंगे आई वंडर्ड व्हाई दिस वाज हैपनिंग, कि मैं जो आश्चर्य हुआ क्यों नहीं हो रहा। आई गैस दैट द चार्जिंग केबल माइट बी ब्रोकन, कि चार्जिंग केबल तो नहीं टूट गया है। आई टेस्टेड द केबल विद अनदर फोन, इट वर्क, फिर मैंने जो केबल को दूसरे फोन के साथ कनेक्ट करके देखा कि काम कर रही है या नहीं। सो आई गैस्ड द चार्जर पोर्ट माइट बी डर्टी और डैमेज, फिर मैंने गैस किया कि कहीं चार्जर का जो पोर्ट है वो तो खराब नहीं हो गया है या फिर वो गंदा हो रहा है। आई केयरफुली क्लीन इट एंड ट्राइड अगेन, मैंने सावधानी पूर्ण इसे साफ किया और फिर इसको यानी कि लगाया। ठीक है, यानी कि ट्राई किया, दोबारा से इसको कोशिश की। एंड इट स्टार्टेड चार्जिंग, और फिर ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो दिस प्रोसेस ऑफ गैसिंग एंड टेस्टिंग हेल्प मी सोल्व द प्रॉब्लम यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, यानी कि इस प्रोसेस से मैंने इस तरह से जो साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से मैंने अपनी जो समस्या है उसको, समस्या का समाधान किया। ठीक है, यानी कि समस्या का हल निकाला। तो ये हमारी जो एक्टिविटी 1.1 थी उसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो एक्टिविटी 1.2 है उसके अंदर लेट अस थिंक एंड राइट, यानी कि आपको जो सोचना है और जो लिखना है। ठीक है, इसके अंदर जो दिखा रखा है यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर, तो इसके आंसर के अंदर यहाँ पर दो पिक्चर जो दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर तो हम आंसर में इसके अंदर लिखेंगे एक्टिविटी 1.2 के अंदर आपका जो लेटेस्ट थिंक एंड राइट, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में आपको सोचना है और फिर जो बताना है। ठीक है, लिखना है। तो क्या बता रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है कि डिस्क्राइब योर डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड। ये आपको डिस्क्राइब करना है कि जो आपकी डेली लाइफ सिचुएशन है, यानी कि जो आप रोज जो काम करते हो अपने जीवन के अंदर, तो उसकी जो सिचुएशन है उसके अंदर जो भी आपकी, तो वहां पर आप क्या सोचते हो और उसके अंदर जो साइंटिफिक मेथड आप कौन सा यूज करते हो। ठीक है, यानी कि जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो भी आपकी स्थिति आती है तो उसके अंदर आपके साथ यानी कि कभी कुछ हुआ हो और फिर आपने सोचा हो और उसके अंदर वो जो काम किया हो तो फिर वो ठीक हो गया हो। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे इस तरह से आपको अपनी कोई भी एक प्रॉब्लम लिखनी है। सबकी प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, सबका यानी कि आंसर के अंदर आपको एक प्रॉब्लम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में की है वैसे ही करनी है, और उसके साथ ही इसका जो आंसर के अंदर जो हमें स्टेप भी जो बतानी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक्टिविटी के अंदर देखा था ना, यहाँ पे टायर पंचर वाला, किसी ने सोचा क्या हो गया क्या नहीं, और इस तरह से इसने जो सोल्व किया, तो वैसे ही हम जो क्या जो सिचुएशन के अंदर कौन सा मेथड जो यूज करते हैं, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे यहाँ पर कि वन डे, एक दिन, माई मदर नोटिस द राइस वॉज नॉट कुकिंग properly in the cooker. She guessed that the water added might be less. She tested the idea by adding a little more water and trying again. This time the rice cooked perfectly. She observed the problem, made a guess यानी कि हाइपोथेसिस, टेस्टेड इट एंड फाउंड ए सॉल्यूशन, ऑल स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। कि एक दिन मेरी माँ ने खान यानी जो खाने के अंदर जो राइस है वो राइस पकाए, तो जो राइस है यानी कि चावल है वो अच्छे से नहीं पके कुकर के अंदर। तो उसने सोचा क्यों ना इसके अंदर कुछ पानी और डाल दिया जाए, यानी कि उसने सोचा कि इसके अंदर पानी कम है तो उसने वाटर को और ऐड कर दिया, उसमें और पानी डाल दिया।
तो उसका जो ये आइडिया था, जो उसने ये आइडिया टेस्ट किया यानी कि पानी और डालने का इसके अंदर, तो वो काम कर गया। तो उससे क्या हुआ, उसने और ज्यादा जो पानी डाला और फिर इसको दोबारा से ट्राई करके देखा, और ज्यादा पानी डाल के चावल के अंदर यानी कि कुकर के अंदर, और फिर उसने जो चावल पकाए तो जो चावल है वो अच्छे से पक गए। ठीक है। तो उसने जो ये प्रॉब्लम थी उसको ऑब्जर्व किया, यानी कि अपनी जो हाइपोथेसिस यानी कि अपनी जो सूझबूझ से उसने गैस करके अपने आइडिया लगा के, तो इस तरह से उसने इस प्रॉब्लम को यानी कि ऐसे टेस्ट करके ऐसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये भी क्या है, एक जो साइंटिफिक मेथड की तरह ही है। तो ये जो हमारी 1.2 एक्टिविटी थी उसके अंदर उसका आंसर है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1.3, इनकी लेट अस थिंक एंड राइट। तो इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है कि इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आप अपने आप से कि कई बार पूछते हो कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। यानी कि इस तरह से कोई पर्सन है जो आपने पूछा हो कि भाई वाला है कि क्यों होता है, ये पर्सन ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। जैसे आपके नॉर्मल सा क्वेश्चन के आप पूछ लो कि हम स्कूल में क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं, या हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। और उसका जो आंसर जो आपको लिखना है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन यानी कि जो आपने पूछा हो जो हो, तो वो इसको आंसर में लिखना है। तो आंसर में हम लिखेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, तो आंसर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है यहाँ पर कि व्हाई डू लीव्स टर्न येलो इन ऑटम। यानी कि ऑटम के सीजन के अंदर जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो येलो क्यों हो जाती है, येलो कलर की क्यों हो जाती है, यानी कि पीली क्यों हो जाती है, आपने भी देखा होगा। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है उसके अंदर कि आई वुड फर्स्ट ऑब्जर्व व्हेन एंड हाउ द लीव्स चेंज कलर। कि मैंने पहले ऑब्जर्व किया कि कब और कैसे जो पत्तियों का रंग चेंज हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे कलर की स्पेलिंग आप सही कर लेना, COLOUR आएगा। ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है। सेकंड कि आई वुड सर्च बुक्स एंड आस्क माय साइंस टीचर फॉर पॉसिबल रीजंस। और फिर मैंने सर्च किया यानी कि खोजा किताबों में, और अपने जो विज्ञान का जो अध्यापक था उससे पूछा इसका जो संभव कारण हो सकता है वो। थर्ड पॉइंट कि आई वुड रीड अबाउट क्लोरोफिल, क्योंकि मैंने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा होगा यानी कि पढ़ा, एंड हाउ इट ब्रेक्स डाउन इन कोल्ड वेदर, कि किस तरह से ये कोल्ड वेदर के अंदर यानी कि ठंडे मौसम में टूट जाता है। देखिए आई वुड कंपेयर लीव्स फ्रॉम डिफरेंट सीजन्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। कि मैंने जो लीव्स है, पत्तियां हैं, उनको अलग अलग सीजन के अंदर यानी जो अलग अलग मौसम है उसमें कंपेयर किया कि तुलना की कि गर्मियों में ऐसी पत्तियां होती है, पतझड़ में ऐसी होती है, सर्दियों में ऐसी, इस तरह से, और उनके जो पैटर्न्स है उसको समझा। दिस मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड कंपेराइज कंपैरिजन वुड हेल्प मी फाइंड द आंसर। और इस तरह से जो ये सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, इनकी जिसके कारण मुझे सभी क्वेश्चन का जो आंसर मिला। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है। हमारे जो इस बुक के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज साइंस, की विज्ञान क्या है। बुक के एक्टिविटी के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारे जो कॉलम के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं वो सोल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज साइंस, कि विज्ञान क्या है। तो आंसर में लिखेंगे साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लाइव इन एंड अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। कि विज्ञान वह रास्ता है या फिर विज्ञान सोचने का, अवलोकन करने का, या वस्तुओं को समझने का, जो संसार के अंदर जो वस्तुएं हैं जहां पर हम रहते हैं, और उसके साथ ही जो अनकवर है यानी कि जो अनकवर सीक्रेट्स है यानी कि जो राज है जो हमें नहीं पता यूनिवर्स के अंदर, उन सबको यानी कि समझने का, उनके बारे में सोचने का, अवलोकन करने का, और जो नई नई चीजें सीखने का, यही क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। ठीक है। आप साइंस को जितना एक्सप्लेन करोगे उतनी ही साइंस कम है। ठीक है। यानी कि विज्ञान की डेफिनेशन जितनी आप देना चाहो यानी कि उतना ही अलग आप अपने शब्दों में ही बता सकते हो। तो मेन जो चीज होती है साइंस की, थिंकिंग, ऑब्जर्विंग
and doing thing of to understand the world we live in and uncover the secret of the universe. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, वाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस, यानी कि साइंस के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, जो हमारी जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये जरूरी क्यों है। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे इसमें, curiosity is important because it leads us to ask questions, explore the world, and find out how things work. It is the starting point of scientific discovery. कि जो जिज्ञासा है उसका महत्व इसलिए जरूरी है कि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण जो जिज्ञासा है जिससे हम पर्सन पूछते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जब जिज्ञासा होगी तभी हम पर्सन पूछेंगे और तभी उसका जो संसार के अंदर उसका जो हम खोज करेंगे, ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे, अन्वेषण करेंगे, और उसके साथ ही हम इसका जो वस्तु है, जो भी काम वगैरह करते हैं उसको ढूंढ पाते हैं कि कैसे हुआ कैसे नहीं, जो हमें मिलती है। ठीक है, हर चीज का जैसे सॉल्यूशन मिल जाता है ये सब। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, और यही जो शुरू का जो बिंदु होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है वैज्ञानिक डिस्कवरी का, यानी कि खोज का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हाउ इज साइंस लाइक ए जिग्सा पजल, कि किस तरह से जो विज्ञान है एक जिग्सा पजल है। ठीक है, जिग्सा पहेली की तरह है। आंसर में लिखेंगे, साइंस इज लाइक ए नेवर एंडिंग जिग्सा पजल, एवरी न्यू डिस्कवरी एड्स ए पीस टू द पजल एंड न्यू नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चंस एंड डिस्कवरीज, कि जो साइंस है उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे जिग्सा पजल का जो अंत नहीं होता, तो जिग्सा पजल की तरह साइंस का नेवर यानी कि नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, एंडिंग यानी कि अंत नहीं हो सकता। प्रत्येक जो नई नई खोज है वो ऐड होती जाती है, इनकी जुड़ती जाती है एक पहेली की तरह। ठीक है, जितनी नई खोज का जो एक पीस, एक टुकड़ा जुड़ता जाएगा, फिर उसके बाद कोई नया जो टुकड़ा उससे रिलेटेड कोई निकल के आ जाएगा, ये तो ये था, इस तरह से। एंड न्यू नॉलेज, और उसके साथ ही जो हमें नए ज्ञान जो मिलते जाएंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे उतने ही ज्यादा हमें ज्ञान मिलेंगे और उतनी ही ज्यादा हमारी डिस्कवरी होगी। ठीक है, यानी कि खोज होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन फोर, why do we say science is everywhere, कि हम क्यों कहते हैं कि जो साइंस है वो हर जगह है। तो आंसर में लिखेंगे, बिकॉज साइंस कैन बी फाउंड इन एवरी डे लाइफ। ठीक है, क्योंकि जो साइंस है वो प्रत्येक दिन जो हमारे जीवन में पाई जाती है, फ्रॉम cooking and nature to space and technology, it help us understand everything around us, यानी कि खाना पकाने से लेकर जो हमारे प्राकृतिक का जो स्पेस है वहां तक, उसके साथ ही टेक्नोलॉजी में, और ये हमें प्रत्येक वस्तुओं को जो हमारे चारों तरफ है उसे समझने में मदद करती है। इसलिए कहते हैं कि जो साइंस है वो हर जगह पाई जाती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डज साइंस हेल्प अस आंसर, कि किस तरह से साइंस जो प्रश्नों का आंसर में मदद करती है। ठीक है, इनके कोई प्रश्न होता है उसका आंसर हम जो पता करते हैं, तो कैसे साइंस उसमें हमारी मदद करती है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि साइंस हेल्प्स अस आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाई स्टार्ट साइन, हाउ प्लांट्स ग्रो, और व्हाई इट रेन्स, एंड हाउ थिंग्स मूव और चेंज, कि साइंस मदद करती है प्रश्नों के उत्तर के लिए, जैसे कि जो स्टार है क्यों चमकते हैं, प्लांट कैसे उगते हैं, और बारिश क्यों होती है, और किस तरह से जो वस्तु होती है मूव करती है, इनकी गति करती है, जिनकी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इन नेचर, कि क्या उदाहरण है, कुछ यानी कि उदाहरण बताने हमें जो वैज्ञानिक अवलोकन करते हैं प्रकृति के अंदर। ठीक है, जैसे प्रकृति के अंदर हम कुछ देखते हैं जो वैज्ञानिक अवलोकन की तरह है, यानी कि उसको देखेंगे कि ये कैसे हो गया, तो इस तरह से। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे कि वाचिंग ए फ्लावर ब्लूम, यानी कि खिलते हुए फूल को देखना, ए कैटरपिलर बिकमिंग ए बटरफ्लाई, और ए क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई आर एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, कि कैटरपिलर का बटरफ्लाई बनना और बादलों से आसमान के अंदर यानी कि जो बादल बनना, ये सभी एग्जांपल है किसके, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन द
साइंटिफिक मेथड की, साइंटिफिक मेथड के जो वैज्ञानिक जो तरीके होते हैं उसके जो आधार बिंदु कौन कौन से, कि बेसिक स्टेप कौन से होते हैं, कि जैसे कैसे कोई काम करता है इस तरह से पहले कौन सा स्टेप लेता है। तो फर्स्ट आंसर में हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग, यानी कि जो इंटरेस्टिंग कुछ जो वस्तु होती है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, उसका अवलोकन करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, आंख से क्वेश्चन, उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। फिर थर्ड पॉइंट गैस ए पॉसिबल आंसर, कि जो इससे जो रिलेटेड यानी कि जो पॉसिबल हो सकता है, जो आंसर संभव हो सकता है वो फिर उसका गैस करेंगे, ठीक है, उस आंसर का अनुमान लगाएंगे। फोर पॉइंट में टेस्ट द गैस, अब जो हमने गैस किया उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये जो गैस किया था आंसर ये सही है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट कि एनालाइज द रिजल्ट, अब जो रिजल्ट निकला है उसको एनालाइज करेंगे कि ये रिजल्ट की अवलोकन, उसके अंदर रिजल्ट को हम देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि जो रिजल्ट निकला ये सही है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन ए पर्सन बिहेव लाइक ए साइंटिस्ट इन डेली लाइफ, किस तरह से एक व्यक्ति अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करता है। तो आंसर में लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स, आस्किंग क्वेश्चंस, टेस्टिंग गैसेज एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन, यानी कि समस्या का अवलोकन करके, प्रश्न पूछ के, और जो गैस करते हैं यानी कि उसको टेस्ट करके, और जो सॉल्यूशन ढूंढ कर। लाइक फिक्सिंग ए, यानी कि जैसे फिक्सिंग ए ब्रोकन फैन, और अंडरस्टैंडिंग वाई मिल्क बॉयल ओवर, कि एक टूटे हुए पंखे को यानी कि ठीक करना, ठीक है, या टूटा हुआ पंखा जैसे ठीक करते हैं या लगाते हैं, और या फिर यह समझकर कि दूध क्यों निकल रहा है या दूध क्यों उफन गया, ठीक है, ये सभी इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डज साइंस हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ, कि प्रत्येक जो हमारी यानी डेली लाइफ है उसके अंदर जो साइंस है किस तरह से मदद करती है, यानी कि कैसे मदद करती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर जो हमारे बॉक्स के अंदर क्वेश्चन दे रखते हुए, और जो चैप्टर में हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो हम पूरे ही कंप्लीट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो टोटल हमारे 15 ही क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम आंसर लिखेंगे, साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द थिंग्स वी यूज एंड डू एवरी डे, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, मेजरिंग टेम्परेचर और फिक्सिंग ब्रोकन आइटम, की जो साइंस है वो हमें समझने में मदद करती है वस्तुओं को जो हम प्रयोग करते हैं अपनी एवरीडे के अंदर, ठीक है, पूरे जो दिन के अंदर, जो प्रत्येक दिन के अंदर जो वस्तुएं जो हम यूज करते हैं उसको समझने में, लाइक कुकिंग जैसे कुकिंग में, क्लीनिंग यानी कि साफ सफाई में, खाना बनाने में, और मेजरिंग टेम्परेचर और तापमान मापने में, और फिक्सिंग ब्रोकन आइटम और टूटे हुई चीजों को फिक्स करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कि व्हाई डू वी नीड फूड एंड वाटर, कि हमें खाने की और पानी की आवश्यकता क्यों होती है। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे, वी नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ एंड वाटर टू सर्वाइव, दीज आर बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग बींग्स, कि हमें खाने की जरूरत है एनर्जी के लिए, वृद्धि के लिए, और पानी की यानी कि ये सभी जिंदा रहने के लिए, ठीक है, जीवन व्यापक करने के लिए, व्यापक करने के लिए। दीज आर बेसिक नीड, ये हमारी क्या है, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं जो सभी जीवित वस्तुओं के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कि व्हाट मेक्स द अर्थ स्पेशल इन द सोलर सिस्टम, कि जो सोलर सिस्टम के अंदर जो अर्थ को क्या स्पेशल बनाता है। आंसर में लिखेंगे कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वी नो दैट सपोर्ट्स लाइफ बिकॉज इट हैज एयर वाटर एंड ए सुटेबल एनवायरमेंट, कि अर्थ केवल एक प्लेनेट ही नहीं है यानी कि ग्रह ही नहीं है, हम जानते हैं कि ये जीवन को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हवा है, पानी है, और जो भी सुटेबल जो वातावरण है जो हमें चाहिए वो उपस्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कि हाउ डू मटेरियल्स अराउंड अस डिफर, किस तरह से जो मटेरियल है जो पदार्थ है हमारे चारों तरफ भिन्न है। आंसर में लिखेंगे, मटेरियल्स लाइक पेपर, मेटल्स, रबर एंड प्लास्टिक हैव डिफरेंट properties. Science help us understand and separate them based on their uses,
कि जो मटेरियल्स है जैसे पेपर है, धातु है, रबड़ है और प्लास्टिक है, ये सभी क्या है, अलग अलग है। इन सब की जो अलग अलग गुणधर्म है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग गुणधर्म है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई लिक्विड है, कोई पतला है, कोई मोटा है, इस तरह से। और जो विज्ञान होता है वो हमें इन सबको समझने में और अलग करने में, यानी कि कैसे हमें इसका प्रयोग करना है, ये कैसा है, उस तरह से मदद करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, कि किस तरह से जो विज्ञान है वो मदद करती है ठंडे और गर्म को समझने में। तो आंसर में लिखेंगे साइंस एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स मैटर, फॉर एग्जाम्पल हाउ वाटर बॉयल्स और फ्रीजर्स, यानी कि फ्रीजर्स, एंड हाउ टू मेजर फीवर इन आवर बॉडी, कि जो विज्ञान है वो व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो मैटर को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जैसे पानी उबलता है, ठीक है, और जमता भी है, जैसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो उसकी बर्फ बन जाती है। और इसके साथ ही हमारा जो टेम्परेचर है, यानी कि जो बॉडी है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है फीवर के अंदर, जब फीवर हो जाता है तो उस तरह से वो उसको भी मेजर करता है, मापता है, ठीक है, बुखार को भी मापता है। तो इस तरह से ये साइंस एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट डज इट मीन टू आस्क व्हाई इज साइंस, कि इसका क्या मतलब है, कि क्यों साइंस के अंदर, कि वाई क्या है, ठीक है, यानी कि वाई यहाँ पर, कि व्हाट डज इट मीन्स टू आस्क, यानी कि इसके बारे में आप क्या समझते हो, यानी कि जो पूछते हो, जो मीनिंग है व्हाई इन साइंस, साइंस में व्हाई क्या है। तो आंसर में लिखेंगे आस्किंग व्हाई, यानी कि जो पूछते हैं व्हाई क्यों, मीन्स बीइंग क्यूरियस, इसका मतलब ये क्या है, हमारे अंदर जो जिज्ञासा है, एंड वांटिंग टू अंडरस्टैंड हाउ और व्हाई समथिंग हैपन्स इट इन द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक लर्निंग, कि जो जिज्ञासा है और जो ये समझना चाहती है कि जो वस्तुएं हैं, जो भी कुछ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और क्यों हुआ है, यही जो है साइंटिफिक लर्निंग का, इनके वैज्ञानिक जो सीखने का सबसे पहला स्टेप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, कि व्हाट डज द पैरास टू बी ए वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन मीन्स, ठीक है, यानी कि क्या है इस पैरास के अंदर, कि जो पर्सन है वाइज पर्सन, इसके अंदर जो भी है, जो इच्छा है उसकी, यहाँ पर कि यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन मीन्स, यहाँ पर जो पर्सन है वाइज पर्सन, इसका भी जो क्या मीनिंग है, ठीक है, यानी वाइज जो भी इसकी क्यूरियसी, जो भी ज्ञान वगैरह होता है किसी भी वस्तु वगैरह का, जो पर्सन वगैरह है उसके अंदर। तो यहाँ पर मेन पूछना चाह रहा है कि जो वाइज है, जो पर्सन मीन्स, इसका बारे में कि क्या समझते हो। तो आंसर में लिखेंगे इट मीन्स दैट आस्किंग क्वेश्चंस इन द की टू गेनिंग नॉलेज, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है, इसकी का मतलब, यानी कि जो की है कि वाइज, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वो पर्सन पूछ रहा है, और जो पर्सन पूछ रहा है किस लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है, ज्ञान लेने के लिए। क्यूरियस पीपल हु आस्क, यानी कि जो क्यूरियस, जो जिज्ञासु लोग होते हैं, वो क्या पूछते हैं, व्हाई, यानी कि क्यों, आर मोर लाइकली टू लर्न एंड बिकम वाइज, और इससे ज्यादा, यानी कि वो जो सीखना चाहते हैं, जो उनकी, यानी कि जो उसके अंदर जो उनकी इच्छा आती है, ठीक है, उसके अंदर जो जिज्ञासा होती है, जो भी उत्पन्न होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे जो चैप्टर था उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए, एक्टिविटी के भी कंप्लीट हो गए, इसके साथ ही यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।